शिरडी जय साई राम। अरे आओ ताबीज दे लो, आओ ताबीज दे लो, ताबीज आइए आओ भाई, ताबीज दे के जाओ, सभी प्रकार के ताबीज दे लो, ये है काले जादू का ताबीज, हाथ पैर में दर्द का इलाज, ताबीज पहन के अमीर बन जाओ, सब मर्ज की दवा, सब लोगों के लिए है ये ताबीज। आओ भाई आओ, ताबीज लो ताबीज, इसे गले में डालो और अमीर हो जाओ। अगर कोई कष्ट है तो इसे पहन लो। आओ भाई ताबीज लो, दुखों को हरने वाला। आइए। ये ताबीज पहनने से मैं मोटा हो जाऊंगा? अरे मोटा क्या, एकदम पहलवान हो जाएगा। ये ताबीज पहनने से मेरे पेट का दर्द कम हो जाएगा। अरे पेट दर्द की बात करते हो, इसे पहन लो, जीवन का दर्द खत्म हो जाएगा। ये लो, पकड़ो, लाओ ये लो। आइए भाई, तंबोली ताबीज ले लो, चमत्कारी ताबीज ले लो। आओ भाई आओ, तंबोली ताबीज ले लो, चमत्कारी ताबीज ले लो। थोड़ा सा तेल दे दो। नमस्ते बाबा। हाँ आओ भाई आओ, तंबोली ताबीज ले लो, चमत्कारी ताबीज ले लो। आओ भाई आओ आओ, तंबोली ताबीज ले लो, ताबीज ले लो, ताबीज। बहुत सालों से हमारी कोई संतान नहीं है, क्या ये ताबीज बांधने से हमें एक संतान हो जाएगी? एक क्या दो होंगी, बच्चों से पूरा घर भर जाएगा। ये लो, ये ताबीज पहन लो, जल्दी ही बच्चा हो जाएगा। लो लेके जाओ। आइए भाई आइए, ताबीज लीजिए। अल्लाह मालिक। ताबीज दो भाई, ताबीज। माई, फकीर आया है। फकीर आ रही हूँ। अल्लाह अच्छा करेगा। माई, फकीर आया है। अभी नहीं, बाद में आना। जाओ जाओ। अल्लाह मालिक।
वामन तात्या। बाबा, आपने मुझे बुलाया बाबा। बताइए बाबा, क्या चाहिए आपको, बताइए ना। मुझे 2 मटके चाहिए। अरे इसमें क्या है बाबा, अभी ला के देता हूँ। ये लीजिए बाबा, ये दोनों ही मटके बहुत ही मजबूत हैं, आपको अच्छे लगेंगे। तात्या, मुझे जो चाहिए वो खाली मटके नहीं है। मतलब? मुझे बिना पकाए हुए कच्चे मटके चाहिए। ये क्या बाबा, बिना पकाए हुए मटके भला किस काम के? पानी डालते ही वो खराब हो जाएंगे। मैं जो तुमसे मांग रहा हूँ, तुम्हें ठीक लगे तो मुझे दे दो, नहीं तो फिर रहने दो। बाबा, ये क्या है बाबा? मैंने कहा क्या मैं आपको नहीं दूंगा, आपको जो चाहिए मैं सब दूंगा। आइए बाबा। ये लीजिए बाबा, कच्चे मटके। अल्लाह भला करेगा। ठीक है बाबा। सुबह से बोहनी तक नहीं हुई है। हम तो इसी बात से रो रहे थे और ये आए और ऐसे ही लेकर चले गए। देखो, वो बेचारे तो 2 कच्चे मटके लेकर गए हैं, जाने दो। अब इसमें भला हमारा क्या नुकसान होने वाला है? इन मटकों को मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। मैं मिट्टी को अपने सर पर ढोकर लाता हूँ और उसे पैरों से मलता हूँ, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस कच्चे मटके का भला बाबा क्या करेंगे। वामन तात्या। महाप्रभु, आप यहाँ कैसे? आप तो यहाँ कभी नहीं आते। कुछ नहीं तात्या, मुझे 100 मटके चाहिए, तुम मेरे घर भेज दो। 100 मटके? पर क्यों चाहिए? अब क्या कहूँ वामन, मैंने बहुत सारा पैसा जमा करके घर बना लिया और इन मटकों के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी कि 100 मटके दान करेगी, इसीलिए मुझे आना पड़ा और उसकी मन्नत की वजह से ही मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। ये लो, रखो और 100 मटके मेरे घर भेज दो, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। ये कैसे हुआ जी? रोज तो हमारे सिर्फ 5 या 6 मटके ही बिकते थे ना, और आज एकदम से 100 मटके बिक गए। हाँ, अब पता चला ना तुम्हें। साईं बाबा हमारे पास से 2 कच्चे मटके लेकर गए और उन्होंने हमारे 100 पक्के मटके बिकवा दिए। साईं बाबा साक्षात ईश्वर का रूप है। सच कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। ये साईं बाबा मामूली फकीर नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर का रूप है। हाँ। आपने जो दवाई दी थी उससे मेरे पैर का दर्द चला गया साईं। मैंने कहा था ना कि वैद्य यहीं पे हैं। मामा मामा। क्या बात है, तात्या आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं मामा, अब से रोज स्कूल के बाद रात में मैं यहीं पर मस्जिद में आके सोऊंगा। यहाँ पर क्यों? घर पर अच्छे से सोकर सुबह मामा के पास आ जाना। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वैसा ही करो, लेकिन पहले स्कूल तो जाओ। मेरे मामा बहुत अच्छे हैं। साईं, ये तात्या आपको छोड़ के एक क्षण भी नहीं रह सकता। हाँ सही है, अब उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो है। बाबा, बाबा, बहुत दिन से मेरे पेट में दर्द हो रहा है बाबा, दर्द कम होने का उपाय बताइए। तुम्हारा दर्द मैं कम कर देता हूँ। तुम फकीर को दक्षिणा तो दोगे ना? देता हूँ बाबा। दो।
मुझ पर भरोसा रखो और तुम घर जाओ। कल इसी समय तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। बिना दवा के मेरा दर्द कैसे कम होगा बाबा? दर्द कम करने के लिए ही मैंने तुमसे दक्षिणा ली है। तुम घर जाओ, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। बाबा जाओ ना। हाँ, हाँ। साईं, आपको पैसों की क्या जरूरत? क्यों? मुझे जरूरत नहीं हो सकती। आप तो परमात्मा स्वरूप है। तुम्हें अगर विश्वास है तो तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? मुझ जैसे अज्ञानी को क्षमा करो साईं। ये दक्षिणा मेरे लिए नहीं, ये दक्षिणा मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये उस बेचारे के कर्म फल है। मैंने इसे दक्षिणा के रूप में लिया है। तुम्हारा ये जो मुझ पर विश्वास है, यही मेरी दक्षिणा है। जो मुझ पर पूरी तरह से श्रद्धा और सद्बुद्धि से विश्वास करते हैं, मैं उन्हें अपना बना लेता हूँ और उसे अपना लेता हूँ। वो दक्षिणा किसी के भी काम आ सकती है, जो भगवान के जैसा है, जो भूख से तड़प रहा, पर वो किसी से कह नहीं सकता, बिना एक टक मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए घर नहीं। मुझे इस प्रकार इस दृष्टि से मत देखो। कौन साईं? बाबा, बाबा, मुझ पर दया करो बाबा। मेरे पास खाने को रोटी नहीं है और ना ही रहने के लिए घर है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ बाबा। मुझ पर दया करो, मेरे दुख का निवारण करो बाबा। तुम बाबा, इतनी देर से संकोच में क्यों नहीं कह रहे? तुम्हारी भूख मुझे नहीं पता क्या? इसे रख लो बाबा। बाबा, इस दक्षिणा के द्वारा तुम्हारी भूख मिट जाएगी। साईं, आप अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन सामान्य रूप से आप यही हो। महान सा, सच्चे मन से देखो तो भगवान मिल जाते हैं। बस धैर्य की आवश्यकता होती है। मनुष्य को मनुष्य के लिए और दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जीवित प्राणियों के लिए भी मनुष्य को कुछ करना चाहिए। जब सृष्टि के कर्ता को भी सभी प्राणी एक समान लगते हैं, तो किसी की कोई भी वेदना हो, वो भगवान से सहन नहीं होती। इसी सत्य से तो भगवान ने जीव को बनाया। मनुष्य ही नहीं, केवल जीव के भी वो आराध्य हैं।